राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में फर्स्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं, द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ डैश राउंड द सन। बेटा ऑप्शंस भी लिखो, एमसीक्यू के फॉर्म में करा रही हूं क्योंकि टेंसेस मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो इसलिए एक एक रूल बताना मेरे लिए इजियर हो जाएगा। तो ऑप्शंस भी लिखो और फिर हम टिक करेंगे। ऑप्शंस है बेटा, मूव, मूव्स, मूव, मूव, मूव्स, मूव्ड। सेकंड सेंटेंस लिखो, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर, डैश द प्राइम मिनिस्टर yesterday, yesterday। बेटा ऑप्शंस लिखेंगे, see, have seen, saw, see, have seen, saw। थर्ड सेंटेंस लिखिए, I dash him, I dash him only one letter, only one letter up to now, up to now। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, sent, have sent, shall send। फोर्थ सेंटेंस लिखिए, I shall telephone you, I, आदर्श क्या रह गया बेटा? Ma'am, what were the options in the third sentence? SENT, sent, have sent, shall send, SEND। फोर्थ सेंटेंस है, I shall telephone you, I shall telephone you when he dash back, when he dash back। बेटा ब्रैकेट में लिखो, comes, will come, came, comes, will come, came। और लास्ट सेंटेंस हमारा है, it started to rain, it started to rain while we dash tennis, while we dash tennis। बेटा ऑप्शंस हमें मिले हैं, आर प्लेइंग, वर प्लेइंग, had played, are playing, were playing, had played। चलो अब हमने क्या करना है, तो बेटा एक एक को हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ अर्जुन बोलो। मैम व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ द लास्ट वन? लास्ट वन के ऑप्शंस लिखेंगे, आर प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैड प्लेड। Excuse ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, please repeat the option of the second sentence. सेकेंड सेंटेंस के लिए लिखो, सी, हैव Yes ma'am. सीन, सॉ। Okay. 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 अच्छा अब बेटा हमारा जो स्टार्ट होता है, अच्छा ये दक्ष पहले, अभी दक्ष, द अर्थ डैश राउंड द सन, आपने टिक किया था। What was the third option in the first sentence? अच्छा बेटा, SENT है दक्ष, SENT सेंट। सेकंड था हैव, First sentence. फर्स्ट सेंटेंस में मूव,
MOVE, move, then moves, then moved. Okay, ma'am. अब तुम ही बता दो दक्ष, फर्स्ट सेंटेंस में फिर तुम क्या टिक करोगे बेटा? Ma'am, moves. एस लगाओगे ना, मूव्स। Yes, ma'am. B. बी वाला बेटा देखो, जब भी कोई चीज आप देखोगे प्रेजेंट टेंस में है, मैम प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो चीज रेगुलरली हो रही है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। और बेटा इसमें खास ध्यान देना होता है कि द अर्थ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो द अर्थ सिंगुलर है, उसके साथ मूव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि द अर्थ सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है एस और ES लगेगा, तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। वर्धमान, माय फ्रेंड्स डैश द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, आपने लिखा था बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, this is ma'am have seen. Have No, seen ma'am लगा। had seen. अब एक और बात आज हम याद कर रहे हैं, बहुत क्लियर। किसी भी सेंटेंस में अगर आप येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट ईयर, पर्टिकुलर टाइम देखो तो उसमें कभी भी हैज, हैव, हैड मत लगाना। जिस भी सेंटेंस में बेटा आपको येस्टरडे, येस्टर ईयर दिखाई दे जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो आप कभी भी नहीं लगाओगे हैज, हैव, हैड। क्यों मैम? रीजन ये होता है बेटा कि जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम था, उस समय ऐसा हुआ था, तो उसके लिए पास्ट टेंस आता है। और हैज, हैव, हैड का मतलब होता है ऐसा काम हो चुका है, हो चुका था, तो वो करेक्ट नहीं होता बेटा। अब इसको पूरा अंडरस्टैंड करोगे, पूरा आप समझोगे, इसीलिए मैं बहुत इजी क्विक रूल बता रही हूँ। कोई पर्टिकुलर आपको टाइम दे दिया एट 8 AM, आपको दे दिया बेटा 2005, ये पर्टिकुलर टाइम, येस्टरडे, लास्ट इवनिंग, ये सारी चीजें जो है इसमें कभी भी हैज, हैव, हैड नहीं लगता, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। इसीलिए ऑप्शंस में से हम टिक करेंगे 100, SAW, 100। सिंपल याद रखो रूल। आराध्या, द थर्ड सेंटेंस बेटा हमारा जो था, आई डैश हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ, अभी तक, किस ऑप्शन पे टिक किया बेटा? मैम सेंट। अच्छा, अभी यही वाला अपोजिट हो गया, अप टू नाउ, तो नाउ मतलब अभी तक, तो बेटा अभी की बात हो रही है ना, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ये टिल नाउ, बेटा ये सारी चीजें टाइम बताती हैं। तो ऐसे में हम हमेशा हैज, हैव, हैड ही लगाते हैं, कुछ और लगाते ही नहीं है। जैसे ही हमें टाइम पता चल जाता है तो हम हैज, हैव, हैड लगाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, आई डैश हिम ओनली 1 लेटर अप टू नाउ, अभी तक हमने उसको सिर्फ एक लेटर भेजा है। अगर ये होता बेटा अप टू नाउ, नाउ की जगह होता बेटा येस्टरडे, लास्ट डे, तब हम लगा देते सेंट। पर अभी इसमें क्या है, अब तक, तो उसमें हमेशा हैज, हैव, हैड आएगा, तो बेटा हम हैव सेंट लगाए। ठीक है, रिसेंटली, जस्ट नाउ, इन सब में भी हैज, हैव लगा। कार्तिकेय, दो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था, आई शेल टेलीफोन यू व्हेन ही डैश बैक, क्या लिखा है बेटा? मैम वेलकम। अच्छा, अब देखो कितनी छोटी छोटी सी मैम हमारी मिस्टेक्स थी जो हम कभी कभी गलत हो ही जाता था। अभी इसको भी एक खास रूल याद रखो। देखो बेटा, तुमको सबको पता है शैल और विल दोनों एक ही बात होते हैं। शैल का मतलब भी फ्यूचर टेंस, विल का मतलब भी फ्यूचर टेंस। तो बेटा एक ही सेंटेंस में 2 बारी फ्यूचर टेंस नहीं आता है।
तो ऐसे नहीं आ सकता ना, विल 2 बार नहीं आ सकता, शैल 2 बार नहीं आ सकता, और शैल और विल तो एक ही होते हैं। तो हम क्या लगाते हैं हमेशा, जिस सेंटेंस में शैल और विल होता है उसमें हम प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। तो बेटा इसमें आई शैल टेलीफोन यू, आई शैल टेलीफोन, इसका मतलब आई विल टेलीफोन यू। तो दोबारा से विल नहीं आ सकता, एक सेंटेंस में 2 बार नहीं आता। तो हम लिखेंगे बेटा व्हेन ही कम्स बैक। तो क्या आता है दूसरी तरफ, प्रेजेंट टेंस, एक तरफ फ्यूचर तो दूसरी तरफ प्रेजेंट। और तुम्हें पता है बेटा इसमें हम कम्स ही लगाएंगे, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, एस और ईएस वाला। मैम केम लगा दे, केम कैसे लगाएंगे, विल है, शैल है, फ्यूचर टेंस के साथ पास्ट टेंस नहीं आता, प्रेजेंट टेंस आता है। ओजस लास्ट वाले में भी प्रॉब्लम थी बेटा कुछ, क्या तुमको? हाँ बताओ ओजस। And I wanted to tell the answer. कौन सा वाला, कौन सा Last. लास्ट वाला, इज इट स्टार्टेड टू रेन। अच्छा बेटा अब सुनो, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस था, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस। तो ओजस को बिल्कुल वो नहीं हो रहा है पेशेंस। क्या बताया बेटा आंसर ओजस इसका? हम्म, Mom, I'm saying that I want to tell the answer of this. हाँ तो यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस। We're playing. वर प्लेइंग। अब बेटा एक और चीज याद रखो, वाइल, वेरी गुड। वाइल जो होता है बेटा, वाइल में 2 एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, इसलिए आईएनजी ही आता है उसमें। तो हमने लिखा वाइल वी वर प्लेइंग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स हमको मालूम चल गए, इसीलिए ये वाला सेंटेंस दिया था। अब बेटा छोटा सा एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं, और वो पैराग्राफ और कर लेते हैं हम लोग टेंसेस का, जो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो वाला। ठीक है, चल अब इसके नीचे जो पैसेज हम लिखेंगे वो है बेटा, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट डिक्टेटिंग इट, आई एम शेयरिंग अ पिक विद यू ऑल। और आप बेटा जल्दी से जो है उसमें आंसर फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना, बस डायरेक्ट आंसर फिल करना तो आपके लिए जल्दी हो जाएगा। ध्यान से रीड करो और फिर ध्यान से उसके आंसर्स लिखो। So, mom, you have to copy the passage also in the notes. No, you don't have to copy the passage, you just write down the answers, okay, then we will discuss it. Okay. जस्ट आंसर्स लिख लो आप लोग, और कुछ नहीं।
अब बेटा हमारा जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते वी विल स्टार्ट विद प्रक्षाल. Mid afternoon, while giving my report to Mrs. Biggs, I dash a loud thumping. प्रक्षाल क्या लिखा है? प्रक्षाल मैम ने हर्ड. heard, past tense हो गया ना? ठीक है बिल्कुल. काव्य heard a loud thumping dash from the direction of her store room. क्या होना चाहिए काव्य बेटा? मैम केम. नहीं बेटा देखो पूरा सेंटेंस पढ़ो. आई हर्ड अ लाउड थम्पिंग कमिंग, आ रही Coming. थी, है ना. केम आई थी नहीं, आ रही थी. और अभी अभी आपको बताया था ना वाइल सेंटेंस का मतलब आईएनजी. मिड आफ्टरनून while giving my report to Mrs. Biggs, I heard a loud thumping coming from the direction of her store room. बेटा आयांश नेक्स्ट हमारा होगा इसमें. हाँ बेटा कुछ और पूछना है? हाँ बताओ. मैम आपने फर्स्ट वाला मिस कर दिया. नहीं बेटा उसका आंसर दिया हुआ था दक्ष ऊपर देख, अच्छा. है ना. Okay. इसलिए मैंने वो नहीं बोला था. ओके मैम. अच्छा आयांश इसके बाद है व्हाट डैश ऑल दैट नॉइज डाउनस्टेयर्स आई आस्क्ड. क्या लिखेंगे बेटा? was. अरे प्रेजेंट टेंस में है, वो आवाज हाँ, सुन मेरे- रहे, तो उसने पूछा ना तभी की तभी, है ना. वो कौन सी आवाज आ रही थी ऐसा थोड़ी ना पूछेगी, वो बोलेगी कौन सी आवाज है. तो बेटा एक बात सुनो, बीई जब होता है ब्रैकेट में तो हम क्या क्या लगा सकते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल और हैज, हैव, हैड, कुछ भी आ सकता है इसमें से. अब यहाँ पर उसने बोला मैंने आवाज सुनी, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है. इन्वर्टेड कॉमर्स मतलब प्रेजेंट टेंस ना, तो वो यही तो बेटा बोलेगे व्हाट इज ऑल दैट नॉइज डाउनस्टेयर्स, इजंट दैट. तो इज आएगा बेटा. नेक्स्ट है फिर दक्ष. प्रोबेबली अ रैट, आई डोंट हियर एनीथिंग, शी रिप्लाइड. आई रैन डाउनस्टेयर्स एंड डैश द स्टोर रूम डोर. ओपन. ओपन तो पास्ट टेंस हो गया, बिल्कुल ठीक है. ओपन. Vedansh, the storeroom door, there was Mr. Biggs dash very dusty. तो बेटा क्या Looking. looking दिख रहे थे, दिखाई दे रहे थे dusty. दर्श very dusty and very disgruntled. Disgruntled का मतलब upset होता है. He wanted to know why Mrs. Biggs dash him up for hours. घंटों से क्यों बंद कर रख. Ma'am, Yeah. had shut. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. हैड शट. मैम हैड क्यों लगाया बेटा? हैड का मतलब होता है कि वो काम जो पहले हो गया था, इतनी पहले से मुझे बंद कर चुकी थी वो, तो हैड शट आए. और शट तो तीनों फॉर्म्स में शट रहता है, ईडी तो लगता नहीं है. हैड शट. बेटा नेक्स्ट हो जाएगा सोहम. ही हैड गॉन इनटू द स्टोर रूम इन सर्च of a walking stick and Mrs. Biggs dash the door open. क्या लिखेंगे बेटा? So. तो भी लिख सकते हैं, जिन्होंने आईएनजी लगाया है तो भी ठीक है. Saw the door open, had promptly dash it. शौर्य क्या लिखेंगे बेटा लास्ट वाले में? Unbolted. Bolted it. Bolted मतलब closed it. ठीक है. तो बेटा उसने देखा था और उसने बंद कर दिया था, ये वाला हो गया. चलो अभी जैसा Actually, मैं ma'am, हाँ हाँ पूछिए ओजस. हाँ can you tell the fifth one? हाँ बेटा फिफ्थ वन में अभी बता रही हूँ. वर्धमान भी कुछ पूछ रहे हैं बेटा. I'm looking. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt in the third one. थर्ड वन ठीक है. अब बेटा हमारा थर्ड वाला पहले ब्लैंक देखो. What dash all that noise downstairs I asked. तो बेटा इसमें उसने पूछा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, तो आवाज सुन के यही तो पूछा होगा कैसी आवाज है ये. तो बेटा यहाँ पे बीई के लिए इज यूज होगा और इसमें वॉज नहीं हो सकता, क्योंकि तभी तो आवाज सुनी है, तो तभी तो पूछेंगे आवाज क्या है. इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है ना प्रेजेंट टेंस. दूसरी बात बेटा, ये जो हमारा सेंटेंस है फिफ्थ वाला,
देयर वॉज मिस्टर बिग्स, वहां मिस्टर बिग्स खड़े थे। और बेटा उसके बाद हम लिखेंगे वो दिख कैसे रहे थे, लुकिंग वेरी डस्टी, दिखाई दे रहे थे। तो बेटा इसलिए हमने लुकिंग लगाया है। मैम देयर वॉज मिस्टर बिग्स वॉज लुकिंग वेरी डस्टी, वॉज की जरूरत ही नहीं है, वॉज एक बार पहले आ तो गया। देयर वॉज मिस्टर बिग्स एक ही बार तो आएगा, बार बार हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगा। कंजंक्शन लगा होता तो भी हम लगा देते, एंड वॉज लुकिंग हो सकता था, इसलिए लुकिंग आएगा, सिर्फ दिखाई दे रही। ठीक है। तो इसके हाँ बाद वर्तमान, मैम हाँ बोलो। थर्ड वाले में वॉइस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैम यहाँ पे जो वॉइस थी वो अब तो हमारी बंद हो गई थी ना, वो पहले ही एक बार आई थी। वेरी गुड। अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैम वो जो आवाज थी वो आई थी। तो बेटा ये इस समय वो हमें बता रहे हैं, तब मैंने ऐसा पूछा। तो क्या पूछा होगा, आवाज क्यों आ रही है, जैसे अभी तुम मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। अब जब तुम बताओगे मैंने मैम से क्लास में पूछा था कि इसमें वॉज क्यों नहीं आ सकता, पास्ट टेंस हो गया ना। पर अगर तुम डायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हो मैंने ऐसे पूछा मैम इसमें पास्ट टेंस क्यों नहीं आ सकता है, तो ये तुम क्या यूज कर रहे हो, डायरेक्ट वॉइस इन्वर्टेड कॉमर्स में ना। तो उसने ऐसे नहीं बोला ये कौन सी आवाज आई थी, क्योंकि तभी तभी आई थी ना। तो अरे ये कौन सी आवाज है ऐसे ही पूछते हैं ना बेटा, आके बंद तो नहीं हो गई थी, अभी बंद हुई है। तो बहुत टाइम पहले हो जाता है तब पूछते हैं बॉस। ठीक है, ओके। इसलिए इज आएगा उसमें, इन्वर्टेड कॉमर्स मींस प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी ये सारा हो गया बेटा हमारा। अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, और वो नोटिस का है, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें तो पता है इस बार हमारा टेस्ट भी वही होगा बेटा, और ऑनलाइन वालों को भी मैं यही टेस्ट दूंगी, नोटिस ईमेल वाला। तो एक छोटा सा नोटिस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस लिखवाते हैं। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो और ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई विल ऑल्सो राइट, यू विल ऑल्सो राइट, एंड वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी गलती कहीं ना हो उसमें। लिखो बेटा, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द फोटोग्राफी क्लब, फोटोग्राफी क्लब ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, full stop. Write a notice, write a notice asking the students of, asking the students of classes 8 to 10, classes 8 to 10 to submit, to submit photographs for a, photographs for a फोटो स्टोरी कंपटीशन। हाँ बेटा दक्ष कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ। मैम कैन यू प्लीज रिपीट आफ्टर फोटोग्राफी? हाँ बेटा, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द फोटोग्राफी क्लब ऑफ योर स्कूल, फुल स्टॉप। राइट अ नोटिस आस्किंग द स्टूडेंट्स ऑफ classes 8 to 10, 8 to 10 to submit, to submit photographs for a, photographs for a photo story competition, photo story competition to be held in your school, to be held in your school, comma, giving, giving all the necessary details, giving all the necessary details.
अब बेटा हमें, मेरे ख्याल से you all have written it. I am just repeating it again if anything is missed. You are the secretary of the photography club of your school. Write a notice asking the students of classes 8 to 10 to submit photographs for a photo story competition to be held in your school, giving all the necessary details. ठीक है मैम। अब आपको मालूम है बेटा 5 मार्क्स के लिए हमें ये 5 थिंग्स लिखना बहुत जरूरी है, पर वो कौन सी चीजें हैं वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये याद रखो कि हमारा नोटिस सेंटर ऑफ द पेज में लिखा जाता है, मार्जिन के पास से नहीं लिखा जाता। दूसरा, बॉक्स नहीं बनता। तीसरा, कौन सी 5 थिंग्स हमें लिखनी जरूरी होती हैं? हमें अपने नोटिस का हेडिंग देना है, हमें इवेंट का नाम देना है, हमें बेटा उसमें डेट और टाइम और वेन्यू भी देना होता है, और बेटा एक लाइन देनी होती है टारगेट हमारे जो है पढ़ने वाले उनके लिए। ठीक है, वो एक सेंटेंस में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं और हम अपनी बेटा डेजिग्नेशन लिखते हैं ऑप्शनल इफ वी वांट। अब सबसे पहले हमें बड़ा कैची सा, बड़ा अट्रैक्टिव सा अपना हेडिंग बनाना होता है, और ये हेडिंग हम 2 तरीके से लिखेंगे बेटा, कैची सा, अट्रैक्टिव सा। या तो कैपिटल लेटर्स में लिख लेंगे पूरा, या फिर बेटा जो फर्स्ट लेटर होगा हर वर्ड का वो कैपिटल होगा। अब इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में फोटो स्टोरी कंपटीशन है, तो बेटा इसके लिए हमने कैची सा हेडिंग दे दिया फोटोग्राफर्स के लिए कि भाई फोटोग्राफर्स आर वेलकम, या फिर बेटा शो योर फोटोग्राफी, या शो योर टैलेंट, ऐसा करके हम दे देंगे। कोई भी दे सकते हैं आप बेटा, 4 to 5 वर्ड्स का कैची हेडिंग बना सकते हो। तो हमने बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पर बढ़िया सा कैपिटल लेटर्स में लिखा। अब मैं दूसरा वाला हेडिंग दे रही हूँ बेटा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फोटोग्राफर्स। सेंटर ऑफ द पेज में लिखा, कैपिटल में लिखना हो कैपिटल में लिख लो, नहीं तो नहीं। और बेटा ये थोड़ा एक्साइटिंग होता है ना, इसलिए हम इसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी बना देते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम बेटा एक एक लाइन छोड़ करके पूरा लिखो, या फिर कोई जरूरत नहीं है एक एक लाइन छोड़ने की, बिना लाइन छोड़े हुए सारा का सारा लिखो, पर एक ही जैसा मेंटेन करना। ठीक है, मैं बेटा इसमें अभी लाइन नहीं छोड़ रही हूँ, मैं एक साथ ही लिखूंगी। And I am writing it and I am also sharing the pics with you. The later on I will just share to beta the complete one. अभी तो एक एक करके भेज रही हूँ, फिर पूरा लिखने के बाद फिर भेज दूंगी मैं। तो हमने बेटा नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिखना होता है, कैची हेडिंग के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना होता है इवेंट का नाम। तो इवेंट का नाम बेटा इसमें दिया हुआ है फोटो स्टोरी कंपटीशन। तो बेटा हमने जो है इसके बाद में एक लाइन छोड़ के फिर लिखा फोटो स्टोरी कंपटीशन, इवेंट का नाम लिखते हैं। फिर बेटा हमें लिखना है ये कब हो रहा है, तो फिर हमने डेट लिखनी होती है। डेट से पहले हम ऑन लिख रहे हैं, जिसमें ऐसा है अगर आप बेटा स्कूल में मैम कहती है ऑन मत लिखो तो बिल्कुल मत लिखना, अदरवाइज हम तो ऑन लिखेंगे। तो बेटा हमने डेट दे दी, हमने बोला 15 जुलाई 2023। इसके बाद बेटा हमने जो है वो नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के टाइम देना होता है। तो बेटा हमने टाइम दे दिया और वो हो गया 8 AM to 10 AM। ठीक है, फिर बेटा एक लाइन छोड़ा और उसके बाद वेन्यू देना होता है, तो हम वेन्यू लिखेंगे। हाँ बेटा अर्जुन बोलो। मैम हम जैसे टाइम लिखना है तो उसमें पहले फ्रॉम लगा सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम 8 AM to 10 AM। अदरवाइज बेटा हमने लिखा 8 AM to 10 AM। एक लाइन छोड़ के कहाँ हो रहा है वो लिखेंगे, तो हमने लिखा स्कूल एम्फी थिएटर, और बेटा फिर हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, कंप्लीट नाम लिख देना। और बेटा उसके बाद एक लाइन छोड़ के वी हैव टू राइट 1 लाइन
जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए होती है। वर्धमान कुछ पूछ रहे हैं? मैम वो गलती से हटा दी। अभी मैंने यहाँ तक का पिक आपके साथ शेयर किया है और इसके बाद बेटा हम एक लाइन खास लिखेंगे और ये लाइन होगी कि भाई कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या होगी पार्टिसिपेट करने की, वही लाइन लिखी जाती है बेटा। अब कौन से स्टूडेंट्स पास पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 8 to 10। तो बेटा हमने बोला अब जो आप लाइन लिखोगे वो आप मार्जिन के पास से लिखोगे। Students of classes 8 to 10 can participate and submit the photographs till लास्ट डेट देना है कब तक? तो till 2nd July 2023 to the रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। और बेटा इसके बाद हमारा नाम आएगा, ऑप्शनल है, लिखेंगे तो भी और नहीं लिखेंगे तो भी, ना मार्क्स मिलने वाले और ना मार्क्स कम होने वाले। तो बेटा इन्होंने हमें बोला है कि आप कौन हो? सेक्रेटरी हो फोटोग्राफी क्लब के। तो फिर हम अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ के बेटा हमने लिखा अपना नाम और अपने नाम के नीचे फिर हमने लिख दिया हमारा पोस्ट, सेक्रेटरी कॉमा फोटोग्राफी क्लब। तो बेटा इस तरीके से 5 चीजें लिखने से हमें मार्क्स मिल जाते हैं। लाइन में बीच बीच में इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहा था, थोड़ा सा क्लीन लगता है बेटा, दैट इज, और कोई ऐसी खास बात नहीं। हाँ जी, कुछ बच्चा बोल रहा है, बोलिए दर्श। Ma'am, if the poster is not giving, so ma'am, what? Then you will only write your name. Then you will only write your name. Fine. अब बेटा हमारा जो ईमेल होगा वो तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका प्रैक्टिस अब आपकी मर्जी, आप आराम से अपना कर लें। अभी हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस लिख रहे हैं बेटा। वो इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस बोलो, फ्रेजल वर्ब्स बोलो, जो भी है, बड़े काम की चीज होती है। तो वो वाला पेज निकालो और उसमें बेटा जहां इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस हैं थोड़े से प्रिपोजिशंस लिखो, थोड़े से ही लिखवाएंगे। और बेटा उसके बाद आई विल लाइक कि मैं आप लोगों को जो है वो ज्वाइन द सेंटेंसेस वैसे ही दे दूंगी और आप फिर वो सॉल्व करके मुझे पिक शेयर कर देंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, जो ऑफलाइन वाले हैं वो जब आएंगे ट्यूसडे को, देन आई विल डू द करेक्शन। और बेटा ये वाले जो बच्चे हैं, वर्धमान ने भी अभी मुझे आंसर भेजा नहीं है जो बेटा कल मैंने होमवर्क का दिया था, और दर्श का तो आ गया, अभी मुझे चेक करना है। एंड इवन आयांश हैज आल्सो नॉट सेंट। हाँ आयांश ने भी नहीं भेजा था। आयांश, यस ही इज देयर। चलो बेटा अब बेटा लिखना शुरू करो आप, और जल्दी से बड़ा मजेदार लिखेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस में कम के साथ वाले लिखेंगे, ठीक है? तो अब बेटा लिखना हम शुरू करेंगे। एंड इट इज कम अबाउट। पहले इंपॉर्टेंट, मैम, हाँ बेटा बोलो। हाँ अर्जुन। these we have already written. कम आपने लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कम वाले, ठीक है? हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो ये दूसरी वाली बुक में से, ठीक है? और एक बार रिवाइज Okay, भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। एक लिखो बेटा कम अबाउट, और कम अबाउट का मतलब लिखो हैपन। हैपन, हैपन बोलते हैं या टेक प्लेस बोलते हैं, ठीक है? दूसरा लिखो बेटा कम बाय। कम बाय, बी वाई। और कम बाय का मतलब होता है बेटा टू गेट, कोई चीज जब हमें बाय चांस मिल जाती है ना तो कम बाय। और एक और होता है बेटा, वो लिखो कम, ओ डबल एफ
ऑफ। कम ऑफ का मतलब भी होता है टेक प्लेस या हैपन। एक लिखो बेटा कम आउट, कम आउट, और कम आउट का मतलब लिखोगे बेटा रिवील, शो, दिखाई दे जाना, रिवील हो जाना। फिर एक लिखो कम टू, कम टू, और कम टू का मतलब लिखो टोटल अमाउंट। एक लिखो कम राउंड, कम राउंड, और कम राउंड का मतलब लिखो रिकवर, रिकवर। और बेटा लास्ट लिख लो कम अप, और कम अप के लिए लिखो फॉर डिस्कशन, फॉर डिस्कशन।